दिस इज डे 5 ऑफ ग्रोइंग $100 अकाउंट टू द $100,000। और ये मैं लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफी तगड़ा लॉस हो गया आज के हमारे ट्रेड में। गोल्ड में ट्रेड लिया था ऑब्वियसली। और मैं पहले बताता हूँ आपको किस तरीके से मैंने ट्रेड प्लान किया था, क्यों मैंने ट्रेड लिया था, और उसके बाद देखते हैं कितना लॉस हुआ है। ये अगर हम लेवल देखते हैं तो ये लेवल काफ़ी इंटरेस्टेड मुझे लग रही थी, क्योंकि मार्केट इतना शार्पली इसके नीचे गिरा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई ये ना यहाँ पर थोड़ा रिएक्शन दिखा सकता है, या फिर मार्केट जब ओपन हुआ उसके बाद मार्केट यहाँ पे हर्डल फेस करके थोड़ा नीचे की तरफ हेल्दी रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन आपने अभी देख ही लिया मार्केट ने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने कंफर्मेशन लिया, उसके बाद मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। देखो ये 4 आवर रहा, और 4 आवर पे यहाँ पे एफवीजी भी था, तो यहाँ पर भी थोड़ा रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है ये और भी क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिल सकती है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, प्लस 1 आवर का एफवीजी भी यहाँ पे बन रहा है, देख सकते हो। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा हेल्दी रिट्रेसमेंट ले सकता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी भी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक तो ये एटलीस्ट गैप फिल करने आ सकता है, या फिर इसके नीचे भी जा सकता है, गया तो लिक्विडिटी लेगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट जब से ओपन हुआ है तब से काफ़ी बुलिश है। और उसके बाद लिक्विडिटी भी मार्केट ने नहीं ली है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लिक्विडिटी ले सकता है, या फिर एटलीस्ट गैप जो है वो फिल करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, अगर ये यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दिखाता है तो। ओके, सिर्फ ये हम नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। मैंने कंफर्मेशन यहाँ पे लिए, उसके बाद ही मैंने यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। देखो यहाँ पे रिजेक्शन जैसा कैंडलस्टिक भी बन रहा है 1 आवर पे, और 1 आवर पे इस तरीके का कैंडलस्टिक अगर बनता है तो काफी इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं उसको। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं गया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने देखा मार्केट यहाँ पे जो है ये मार्केट स्ट्रक्चर बना है, इसने स्विंग लो लगाया। ये स्विंग लो मार्क किया मैंने जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर ये ब्रेक करता है उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सेल करूंगा। लेकिन फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, तो मैंने ये स्विंग लो कंसिडर किया। ओके, और ये स्विंग लो ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला था, तो मैं वेट कर रहा था। ये स्विंग लो ब्रेक हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आया यहाँ पे। मुझे लग रहा था कि भाई ये काफ़ी शार्प सेलिंग है, यहाँ पे ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं ले सकता, हो सकता है कि इससे पहले ही नीचे की तरफ जाए। तो मैं यहाँ पे दो चांसेस देने वाला था ट्रेड को, एक मैंने यहाँ पे दिया। ओके, सो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। और अगर 5 मिनट की कैंडलस्टिक देखते हो, ये जो 5 मिनट की कैंडलस्टिक यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये 5 मिनट की कैंडलस्टिक जब रनिंग थी तभी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला था जब इस जोन में रिट्रेसमेंट के लिए आया तब। और 5 मिनट पे ये एफवीजी भी है, तो एफवीजी के रिट्रेसमेंट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। जब ये कैंडलस्टिक बुलिश दिखाई दे रही थी तभी मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, लेकिन ये ट्रेड लेते लेते ये कैंडलस्टिक यहाँ तक आ गया था। तो ये था मेरा एग्जैक्ट सेटअप। और अगर हम देखते हैं 44 पिप्स के अराउंड यहाँ पे स्टॉप लॉस था, इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस हमारा लगाया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 1:1 ये ट्रेड जो है वो जाकर आया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया। देखो यहाँ पे अराउंड 60 पिप्स जाके आया, लेकिन जब मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो मेरा टारगेट भी बड़ा होता है। 1:3 मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था, उतना ही लूंगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है वो ऐसे लीट हो गया। लेकिन जब मैं मार्केट में आया था तभी मैंने डिसाइड किया था आज मैं एक ही ट्रेड करूंगा सिर्फ। ओके, उसके पीछे ऐसे कुछ पर्टिकुलर रीजन नहीं है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि मंडे है तो ट्रेड मत करो, वॉल्यूम कम होता है। भाई घंटा, ऐसे कुछ नहीं होता। जब भी सेटअप मिलता है आपको, अगर लगता है हाई कंफर्मेशन वाला सेटअप है तो ट्रेड ले लो। तो यहाँ पे 1 आवर पे ये और एक मिस्टेक मुझसे ये हुई कि जब मैं सेल के ट्रेड में था, ये जो 1 आवर के एफयूजीज थे ये मैंने अवॉइड की है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेल के ट्रेड में था। और अगर इस सेल वाले ट्रेड में मैं नहीं होता तो मैं इस बाय के ट्रेड में था, क्योंकि बाय वाले ट्रेड में ये जो 1 आवर के एफयूजी में आया तब यहाँ पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट के काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना के फिर ऊपर की तरफ गया है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे बाय करने के लिए भी, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक ही ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जब ब्रेक हुआ और रिटेस्ट हुआ यहाँ पर, तब यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा चांस था बाइंग के लिए, लेकिन मैंने डिसाइड किया था। और ये जो सेटअप है ना, ये मेरा जो ब्लैक मैजिक सेटअप है उसमें भी आता है, बट कोई नहीं, होता है। और अगर हम लॉस देखते हैं तो $53 के अराउंड यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है, और हमारा अकाउंट जो था $359 पे वो अभी आ चुका है।
$300 तक। ओके, सो ये अराउंड मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि भाई मुझे अराउंड 35 के अराउंड मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना था, लेकिन $53 के अराउंड स्टॉप लॉस हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉट साइज ढंग से कैलकुलेट नहीं किया और 0.07 से ट्रेड ले ली, तो उसकी वजह से लॉस जो है वो ज़्यादा हुआ। बट नेवर माइंड, मिलेंगे और भी अपॉर्चुनिटीज। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।